राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा रही, मोदी के बस की बात नहीं। आवारा पशु घूम रहे, कीड़े पड़े हुए हैं, उनके नरेंद्र मोदी के लिए गाय माता नहीं है, केवल जुम्मेबाजी। 400 में 1 जीरो सिर्फ कम कर दे, बाकी बाहर। जिस तरीके से किसानों के लिए इन्होंने कीले लगाए, बंदूकें लगाई, अगर इतनी व्यवस्था कर देती बॉर्डर पे तो हो सकता है अपना देश सुरक्षित हो जाए। लालगंज का पुल के उद्घाटन की बात कर रहे हैं। लालगंज का पुल जो है 1 हफ्ते भी नहीं चल पाया, जिस पुल का उद्घाटन किया उन्होंने। मोदी रायबरेली को अछूत समझते हैं, इसलिए ऑनलाइन उद्घाटन कर देते हैं। जब चुनाव आया है तो सारी बातें इनको याद आई है कि यहाँ पर भी कुछ करना चाहिए। तेल ये देखो बीजेपी का खेल। डबल इंजन की सरकार इसलिए कहे जाती है कि एक इंजन कमजोर है, इसलिए दूसरा लगाते हैं। एक इंजन से नहीं चल पाती बीजेपी। नौकरी उनको देना नहीं है, जो भी परीक्षा कराएंगे उसका पेपर लीक होगा। कांग्रेस 5 लाख पार रायबरेली से निश्चित है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ आपके साथ नीरज तिवारी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी रणभूमि सजने लगी है। भाजपा की बात करें या सपा गठबंधन में आने वाली कांग्रेस की बात करें, सभी अपना रण संभाल चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायबरेली में। रायबरेली का ये कचहरी क्षेत्र है। यहाँ पर सभी केसेस सुलझाए जाते हैं, चाहे अपराधियों की बात करें या ज़मीनी मुद्दों की बात करें। चुनावी रणभूमि सजने के बाद यहाँ रायबरेली में की जनता क्या कुछ सोचती है, हमारे पीछे यहाँ पर कचहरी के कुछ वकील हैं, हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे। उसके पहले मैं रायबरेली सीट के बारे में बता दूं, इस बार यहाँ से सांसद रही, पिछली बार सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जा चुकी हैं। हालांकि अभी तक दोनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। मैं डायरेक्ट यहाँ के लोगों से बात करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि पिछले कुछ सालों में क्या रायबरेली का कुछ विकास हुआ है। 70 सालों की बात करने वाली भाजपा क्या कुछ विकास की है या नहीं की है। हाँ भाई, क्या नाम है? हमारा नाम है भगवान दिन चौधरी। अच्छा, मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, कुछ विकास हुआ है? भाई रायबरेली में तो कुछ नहीं है। रायबरेली में कुछ नहीं? देखिए, वो कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, 10 सालों में सब हुआ है। अब कहते हैं कुछ नहीं। रायबरेली में एम्स, हाँ, रायबरेली में रेल कोच कारखाना, हाँ, रायबरेली में ITI, हाँ। रायबरेली में सोनिया जी ने किया क्या नहीं ना, मोदी ने क्या किया। 5 किलो राशन दे रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं। वो आज से नहीं है, हाँ, वो बहुत दिन से है। 5 किलो राशन बन रहा, और राम मंदिर आज का नहीं है। हाँ। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा रही, मोदी के बस की बात नहीं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में बन रहा। हाँ। राम मंदिर उनके कहीं से लाए नहीं, राम उन्हीं के नहीं हैं, राम पूरे भारत के हैं और पूरे वर्ल्ड के हैं। क्या लगता है इस बार माहौल बदल जाएगा? बिल्कुल, यहाँ तो कुछ नहीं है उनका। वक्त है बदलाव का, लगता है? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं उनका। उनका कुछ नहीं? हाँ, मोदी मोदी जी चली गई बोलते, इस बार रायबरेली भी चली जाएगी? कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। क्या लगता है कि कुछ नहीं जाएगा इस बार? रायबरेली भी खिसक जाएगी क्या कांग्रेस के? नहीं, रायबरेली कांग्रेस यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार है और NDA का जो समर्थित उम्मीदवार यहाँ से लड़ेगा, हाँ। वो यहाँ पे जीतेगा। यहाँ कांग्रेस की ये जमीन है, कांग्रेस ने यहाँ बहुत कुछ किया है। और समाजवादी पार्टी के यहाँ पर 5 विधायक और बहुत ही कम अंतर से, एक सदर की सीट हम बहुत कम अंतर से आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का समर्थन है, ये समझौते में कांग्रेस को सीट दी गई है। और यहाँ पे कांग्रेस 3-4 लाख वोटों से कम से नहीं जीतेगी। जी, ऐसा तो नहीं है कि अमेठी के साथ रायबरेली नहीं। चली जाए? अमेठी और राय, जो पिछली बातें आप छोड़ दीजिए, हाँ। उनका जो झूठ का विजन था वो अब खुल चुका है जनता के सामने। और जनता जान गारंटियां दे रही है, आप झूठ की गारंटी किस बात की गारंटी दे रहे हैं? कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? किसानों की गारंटी दे रहे हैं, गरीब की गारंटी दे रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है। हाँ। झूठ अगर बोलना ही है तो आप झूठ बोलते रहिए। ये विजन सबकी समझ में आ गया है। अभी MSP में आपने देखा है किसानों के आंदोलन को, और वो अभी चल रहा है। और आप झूठे वादे कर रहे हैं, इसके पहले भी आपने किया था और वो सामने आया तो फिर किसान बगावत पे खड़े हुए। वो कहते हैं किसान नहीं, देशद्रोही है। ये किसान तो खेतों जो देशद्रोही हैं, जिन्होंने अपने कार्यालय में हाँ। राष्ट्रीय ध्वज को 50 वर्षों तक नहीं फहराया, वो अब देशद्रोही बताएंगे। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है रायबरेली का? कुछ है परिवर्तन यहाँ से? अरे रायबरेली ही नहीं, पूरे देश से भाजपा जाने वाली है। अरे वो 2047 की तैयारी कर रहे हैं। अरे गारंटी यही है ना कि जब आए थे तो क्या कहे थे कि 15 लाख रुपया हर खाते में आएगा, यही गारंटी मोदी की। 2 लाख रोजगार हर साल मिलेंगे लोगों को, यही गारंटी है। मोदी की गारंटी तो सब लोग जान रहे हैं ना, जो गारंटी दी उससे क्या रूबरू हो रहे हैं। और अभी जो इनका खुला है सबसे बड़ा चंदे का धंधा,
बेईमानी का, उसको उजागर करें। पहले वो बतावें कि कहाँ से लाए हैं, क्या किए हैं। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के बाहर बोर्ड लगा है, सच बोलो। तो बहुत बनाया जुमलेबाजी में। अब इनके जुमलेबाजी और झांसे में कोई आने वाला नहीं है और भाजपा की विदाई तय है। अरे 400 पार का नारा दे रहे हैं, अब जुमलों की बात कर। अरे तो जुमले तो है, जुमला वही तो है ना। इसके पहले चुनाव में कहे नहीं थे कि काला धन लाएंगे, 2 लाख रुपया प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। ये जुमले तो था, ये भी एक जुमला है उनका। जुमलेबाजों की जुमला है। क्या लगता है कि अब की बार 400 पार जुमला है कि कुछ माहौल है भाजपा के पास? भाजपा निश्चित रूप से 400 पार करेगी। 400 पार करेगी। भाजपा की क्या नीतियां 400 पार? सरसों का तेल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, क्या 400 पार? पेट्रोल सीटें तो नहीं पेट्रोल बढ़ी जब है। कोई चीज विदेश से महंगी मिल रही तो क्या सरकार अपनी जेब से देगी? हाँ। आप ये बताइए। इसके पहले के अच्छा, तो 2 रुपए सस्ता फिर क्यों कर दिए? चलने दे। 2 रुपए सस्ता, जब वहाँ को डॉलर सस्ता हो गया, पेट्रोल आना तो सस्ता हो गया, तो यहाँ सस्ता हो गया। लगता है आपको कि ऐसा ही हुआ है? ये लोकसभा के चुनाव के दौरान कीमतें घटना क्या बताता है? इससे साफ चुनाव के बाद 10 रुपए महंगा हो जाएगा। चुनाव के बाद महंगा हो जाएगा, बताइए। ये चुनाव के बाद जब हाँ जी। ऑयल कारपोरेशन में जो तेल आएगा विदेश से, और जो मोदी की नीतियां, हर घर में शौचालय बन गए हैं, हर गरीब को अनाज मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है? 5 किलो अनाज आज मिलता है, तक 50 किलो साढ़ चढ़ जाता है आपके। चढ़ जाता है, साढ़ चढ़ जाता है, उसकी सुरक्षा आप करिए। हाँ। आपके खेत है, साढ़ कौन छोड़ रहा है? इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ना। नहीं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए गौशालाएं बने, भाई? जो लोग गाय पाल रहे हैं, हाँ। उनको अपनी व्यवस्था रखनी चाहिए ना। लोग गाय दूध लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते साढ़ से हैं। कुछ फायदा नहीं है तो क्यों कोई खिलाए उसे? ये बात है ना। अरे तो भाई, क्या कुछ आप फायदा चाहते तो- हैं सड़क के चौराहे पे गौहत्या शुरू हो जाए? हर ये चौराहे पे, बताइए। हर चौराहे पे जानवर, बकरियां कटी लगी रहती थी, वो आपको अच्छा लगता है? अच्छा, आज आवारा घूम रहे हैं तो नहीं? हिंदुस्तान हो गया आवारा तो घूम आपको रहे- बुरा लग रहा है? आवारा घूम रहे तो एक्सीडेंट होता है। आवारा घूम रहे हैं तो अगर कीड़े पड़े हुए हैं। आवारा पशु घूम रहे, कीड़े पड़े हुए हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी के लिए गाय माता नहीं है। गाय माता केवल जुमलेबाजी। ये सरकार ये बताए कि जो गौशाला में दिन में अच्छे जानवर जाते हैं और रात को कहाँ चले जाते हैं, ये तो बताए। कहाँ चले जाते? गौशाला अब बंद हो गए हैं मान्यवर। पूरे प्रदेश में नहीं है। गौशाला कितने एक हैं? किलो भूसा नहीं उनको खाने के लिए, रोज जानवर मरते हैं। 400 में 1 जीरो सिर्फ कम कर दें, बाकी पार अगर है। हर व्यक्ति अगर हर व्यक्ति अपने जानवर बांध ले तो समस्या खत्म हो जाए। खुद लापरवाही करते हैं और सरकार का दोष देते हैं। इतने विधायक मंत्री हैं इनके पास, कितनी गाय हैं? सबको कल अगर आपके माँ बाप वृद्ध हो जाएंगे तो उनको भी सड़क पर ऐसे छोड़ दोगे? कल आपके माँ बाप वृद्ध हो जाएंगे, आज गाय की जरूरत नहीं है आपको, आज आपको बैल की जरूरत नहीं जोतने के लिए, तो उनको आप छोड़ दिए। कल माँ बाप को भी छोड़ दोगे जब किसी काम के नहीं बचेंगे। नहीं, जो अनाथालय बने हैं काहे के लिए बने हैं? आप लोग करिए, क्या इसके पहले नहीं? भैया किसानों का दर्द वही समझ सकता जो उससे रूबरू हो रहा है, जो रात भर ताकता है और उसको MSP पे जो दे रहे हैं उसकी पैसे की गारंटी नहीं है, जो बच्चे उपज का मूल्य नहीं मिलता। किसान तो हमेशा खेत में रहता है। हम लोग बचपन में जाते जानवर हड़ाने, चिड़िया हड़ाने जाते। ये सरकार जो किसानों के लिए इतना बड़ा कर रही है, अगर इतनी व्यवस्था कर देती बॉर्डर पे तो हो सकता है अपना देश सुरक्षित हो जाए। जिस तरीके से किसानों के लिए इन्होंने कीले लगाए, बंदूकें लगाई, गाई रोक लगाई, बैरिकेटिंग की, अगर इतनी व्यवस्था कर लेते तो आज ये दशा किसानों की ना होती। किसान नहीं देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। अगर राष्ट्रद्रोही है तो सरकार का कोई आदमी जाके बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अगर किसान देशद्रोही है तो क्यों नहीं तो ये है सवाल, तो ये है कीले क्यों गाड़ी? मैं बताता हूँ। कीले गाड़ दी। सुनिए, रायबरेली है और रायबरेली है। यहाँ से जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक केवल कांग्रेस ही जीती है। केवल एक बार गठबंधन में कोई दूसरा जीता है। लोकसभा निश्चित है कांग्रेस जीतेगी और 5 लाख पार होगी। 5 लाख पार होगी। ये रायबरेली वो धरती है, ये रायबरेली वो धरती है जो इंदिरा गांधी को हराया है। अगर आपकी नीतियां और आपके व्यवस्थाएं सही नहीं है, आज आप कह रहे हो कि बॉर्डर पे कांग्रेस ने चीन के बॉर्डर पे 20 किलोमीटर कब्जा करा दिया था। वहीं
मोदी ने जो है सड़क बनवा दी अरे है। अरुणाचल प्रदेश पूरा हड़पे ले रहे हैं। कौन हड़पे ले रहा? चीन घुसा आज कहाँ घुसा रहा? पूरी हिंदुस्तानियन पूरी बटालियन नरेंद्र मोदी के राज्य में चीन ने मार डाला। पूरी बटालियन के बटालियन सुहा कर दिया देश, हमारे देश के सैनिकों को। नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे, क्या कर ले उसका, क्या कर ले उसका? क्या लग रहा है? हाँ बच्चा ही सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी भी, पूर्ण बहुमत से बनाएगी। कितना पार जाएगी? 400 के पार रहेगी। 400 पार कह रहे हैं, 40 पार नहीं जाएगी, अब 400 पार। भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई काम बताएंगे जो किया हो? भाजपा के सभी कार्य अच्छे, कोई बुराई नहीं है। अच्छा भटके जो लोग विचारधारा से भटक के पहले हमारे ही साथ थे, अब थोड़ा भटक गए हैं, इनको फिर हम मुख्यधारा मिला रहे हैं। CBI ये सब लोग आएंगे हमारे साथ, बहुत जल्दी समय वोट भी देंगे, कांग्रेस का सपोर्ट भी करेंगे। थोड़ा सा ये कौन जीतता है कौन अभी भ्रमित है, बस ये समझिए आप। CBI वाला डर हाँ। नहीं है, ED CBI का डर तो नहीं है। हाँ, यही सीबीआई के डर से ये लोग बोल रहे हैं। रायबरेली भाजपा अब की बार पूर्ण बहुमत से जीतेगी। रायबरेली से प्रधानमंत्री हो जाएंगे भाजपा पूर्ण। इसने खुद रायबरेली को उपेक्षित कर दिया है। पिछले 10 सालों में पिछले 10 सालों में सांसद होने के बाद खुद नहीं आई, कभी आई है। अंशुमान समिति की बैठक में तक तो आई नहीं है। जो बैठक होती बचत भवन अंशुमान समिति की, उसमें तक आज तक कभी नहीं आई मैडम। अच्छा, मोदी जी प्रधानमंत्री कभी आए यहाँ? कहाँ? मोदी जी हमेशा आते हैं, उनका अपना संसदीय से हमेशा जाते हैं। मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने रेल कोच का उद्घाटन किया है, मोदी जी ने लालगंज के पुल का उद्घाटन किया है, मोदी जी समय समय से उद्घाटन किया, बाईपास बनवाया गया हम लोग। लालगंज का पुल के उद्घाटन की बात कर रहे हैं। लालगंज का पुल जो है 1 हफ्ते भी नहीं चल पाया, जिस पुल का उद्घाटन किया उन्होंने। वो ब्रिज कारपोरेशन की गलती की वजह से वो बन रहा है। अभी गडकरी आए हैं, गडकरी मोदी रायबरेली को अछूत समझते हैं, इसलिए ऑनलाइन उद्घाटन कर देते हैं। 41 करोड़ नहीं हुआ है, सड़कों के बनाने की सौगात दे गए। सक्सेस नहीं हुआ है आज तक। मोदी जी बात करते हैं, नहीं हुआ है। रोड देखिए, जब चुनाव आया है तो सारी बातें इनको याद आई है कि यहाँ पर भी कुछ करना चाहिए, लेकिन ये चुनाव यही पेट्रोल का रेट पहले भी सस्ता हो सकता था, अब चुनाव आया तब इनको समझ में आया यही सब्सिडी खत्म करके पहले भी रेट सस्ता कर सकती थी। कहाँ ये गवर्नमेंट केवल आ गए शक्कर, पी गए तेल। ये देखो बीजेपी का खेल। रायबरेली आज तक जब से स्वतंत्रता देश स्वतंत्र हुआ है, उसके बाद चुनाव के समय के पहले नाम का उद्घोषणा कर दी जाती थी। अब की बार कांग्रेस ने आज तक अपने प्रत्याशी का क्यों नहीं नाम दिया? राहुल चले गए वायनाड से, प्रियंका वो राज्यसभा में चली गई, तो किसका नाम दे रही हैं? आज तक कांग्रेस नाम देने में हार का डर है ना यहाँ कांग्रेस को, इसलिए तो उन्हें जल्दी समय आने वाला है। आपने भी तो किसी का नाम देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके पास बहुत सारा प्रदेश देखना है, सिर्फ उन्हीं के जैसे दोनों, इसलिए बड़ी। अरे तो वायनाड में जाके लड़े, यहाँ क्यों परेशान हो रहे हैं? यहाँ तो जमानत जब्त होनी है। भाजपा ने भी घोषित नहीं किया है। भाजपा घोषित कर देगी, भाजपा की लिस्ट आ रही है। पार होगी, निश्चित है। कांग्रेस 5 लाख पार रायबरेली से निश्चित है, निश्चित है। पहचान कांग्रेस से है, तो सब लोग बीजेपी से नहीं है। और जितने भी आजकल उद्घाटन कर रहे हैं सब कांग्रेस ने किया। रेल कोच कारखाना कांग्रेस ने किया, एम्स कांग्रेस ने किया, एक भी सड़क उन्होंने कांग्रेस ने किया। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ दिखता है कांग्रेस ने क्या किया। रायबरेली की पहचान, रायबरेली में जो कुछ भी है कांग्रेस की देन है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कहने से कुछ नहीं, उन्होंने क्या किया। हमारे यहाँ एक एम्स आया, वो कांग्रेस की देन है। 1000 का बेड था, जिससे 400 बेड ले जाके गोरखपुर में डाल दिया। ये बीजेपी करती है, बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया। और उनकी समझ में आ जाएगा कि रायबरेली क्या है।
ये हवा में बताएं कि वायनाड क्यों गए राहुल गांधी, प्रियंका यहाँ से लड़ना नहीं चाहती। ये उनका ख्याली पुलाव है। यहाँ की जनता, आम जनमानस चाहती है प्रियंका जी यहाँ से लड़ेंगी, श्योर लड़ेंगी। यहाँ की जनता आगे भेजेगी, उनको जाने की जरूरत नहीं, जनता जिताएगी। रायबरेली से इंदिरा गांधी हारी, वैसे प्रियंका हारेगी। हाँ भैया, जब से वोट पड़ रहा है हम लोग कांग्रेस को ही वोट देते हैं, अब इस बार भी देंगे। लेकिन प्रियंका के अलावा किसी को कांग्रेस लड़ा ले यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए प्रियंका को ये सब कुछ नहीं है, आप बता रहे स्थिति ये है। और रही बात इस रायबरेली की, तो रायबरेली में कोई सांसद जीत के आए, रायबरेली की छीछा लेदर तय है। क्योंकि बीजेपी भी कुछ नहीं करेगी, वो कहे यहाँ इतना विकास ऑलरेडी है, हम काहे करें, हमको तो यहाँ काट के ले जाना है। और जो कांग्रेस आएगी तो कहेगी वहाँ डबल इंजन की सरकार है, वो कह रहे हम हारेंगे नहीं। तो रायबरेली की स्थिति तो डामाडोल ही रहनी है। रायबरेली को अब कोई भी बता नहीं सकता, चाहे जीते और चाहे हारे, रायबरेली जैसी है वैसी रहेगी। अरे मोदी जी कहते हैं कि इस बार जीतेंगे तो डबल इंजन की सरकार, डबल विकास करेगी। मोदी जी झूठ की सरकार लाते हैं और वो झूठे बोलते हैं, झूठ बोल के जीत लेते हैं और जनता उनकी गारंटी दे रहे हैं झूठ बोलने। अरे गारंटी तो झूठ विश्व पटल पर भारत का स्थान मोदी ने बनाया। विश्व पटल में भारत का स्थान जवाब हम लोग झूठ को ही झूठ ही, एक मिनट सुन लीजिएगा। बच्चे यहाँ झूठ ही जीतता है, सही कहा जीत। बच्चे देश के कर्णधार, बच्चों के लिए क्या किया, नौकरी उनको देना नहीं है। जो भी परीक्षा कराएंगे उसका पेपर लीक होगा। पेपर लीक वाला तो लगता है गलत हुआ है, गलत हुआ है। पकड़े गए, पकड़े जा रहे हैं। अपराध क्या पकड़े जा रहे हैं? नहीं पकड़े गए, पहले जब चोरी होगी तभी तो अपराधी पकड़े जाएंगे। सही है। अरे तो जब हुए ना तो बात क्या है, पेपर लीक हुआ, सरकार है तो पता तो होना चाहिए। पेपर लीक नहीं होता है, पेपर सरकार लीक करवाती है ताकि हमने वैकेंसी निकाली, पेपर लीक हुआ इसलिए भर्ती नहीं करवा पाए, इसलिए। और डबल इंजन की सरकार इसलिए कहे जाती है कि एक इंजन कमजोर है इसलिए दूसरा लगाते हैं, एक इंजन से नहीं चल पाती बीजेपी। उनको नौकरी नहीं देना, उनको नौकरी नहीं देना। कर्मचारी है उनको सस्पेंशन और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जो पेपर लीक हुआ है, योगी जी का ऐलान है, अगर ये गतिविधियां पाई गई तो उनको सजा दी जाएगी और सजा दी जा रही है। विपक्ष लीक करवाता है। देखिए मेरा एक गुलशन में जब किसी गुल का कत्लेआम होता है, सबब कुछ भी हो बागमा बदनाम होता है। यहाँ जिम्मेदारी योगी की बनती है, योगी को इस्तीफा देना चाहिए लीकेज पेपर। लेकिन वो कहता है कि विपक्ष पेपर लीक किसको दिया थे ठेका, कौन सी कंपनी करा रही, शासन का लीकेज किया है, उसी कंपनी तो लीकेज किया है जो इनकी चहेती कंपनी थी। सपा के समय जो कहना चाहता हूँ, अगर पेपर लीक, सुनिए, एक अधिकारी सपा के समय जो उच्च अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, अखिलेश यादव के कहने से ये पेपर लीक हो रहे हैं। भाजपा का इसमें कोई लेना देना नहीं। आपको सुरक्षा दी जाती है और प्रेस को आप देते हैं। इससे पहले पेपर लीक हुए थे, तब किस मंत्री ने इस्तीफा दिया या किस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो पहले हुआ तो अब भी हो, ये कौन सी ये तो गलत जो हुआ है उसमें कार्रवाई हो रही है, शासन उसमें कार्रवाई कर रही है। पिछली सरकारें तो कार्रवाई भी नहीं करती थी। अच्छा, पिछली सरकारें तो उन दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई भी नहीं करती थी, ये तो कम से कम कार्रवाई कर रहे हैं भाई। 7 साल बीत चुका है, अभी तक कौन सी कार्रवाई हो गई ये बताया जाए। आज 5 से 7 साल बीत चुके हैं, 7 साल के अंदर में कौन सी कार्रवाई कर ली बीजेपी ने? लेकिन सवाल ये भी है कि इतने सालों बाद वैकेंसी निकलती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, कहीं ना कहीं छात्रों के साथ निकालने का ये एक जुमला बना लिया है कि जब चुनाव आ गया तो वैकेंसी निकालती है, बच्चों को केवल हस्बैंड करने का काम कर रही है बीजेपी सरकार, बाकी कुछ नहीं कर रही है। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? कुछ बदलाव नहीं, हाँ बिल्कुल बदलाव होगा, 101% बदलाव होगा। कांग्रेस सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार, हाँ बिल्कुल कांग्रेस सरकार बनेगी। मोदी जी कहते हैं 40 पार भी नहीं जाएंगे, अब सरकार कैसे बनवाएंगे? कौन कहता है? मोदी जी कहते हैं वो जुमला 47 की तैयारी कर रहे हैं। वो 400 पार की भूल जाएं, वो चले गए, वो 19 में भी 400 पार भूल जाएं भी राहुल गांधी 400 पार भूल जाएं हुआ था। अच्छा, हाँ, दोनों बबुआ सरकार देखी थी 19 में, आए थे कि हम सरकार बनाएंगे, बना पाए। 24 में भी वही है, 24 वही है। चुनाव का गठबंधन टूट जाएगा ऐसा लगता है। अरे वो तो हुआ है, कहाँ बन रहा है? अपने आप चाहे 400 पार कर लीजिए और चाहे 500 पार कर लीजिए, ख्याली पुलाव है।
वो तो समझ में आ जाएगा, मैदान में आए हैं अब की बार आपकी समझ में आ जाएगा। ये जनता का निर्णय है, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, आपको कांग्रेस क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, इससे क्या मतलब। आप मैदान में आए हैं, अपना हश्र देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। गारंटी दे चुके हैं, गारंटी 400 तो नहीं होगा। मैं भी दूर नहीं हूँ, आप भी दूर नहीं। 400 अगर मिल जाए तो बताइएगा। 400 क्या है? का नेशनल चैनल, सारे नेशनल चैनल सर्वे करने के बाद कह रहे हैं कि कांग्रेस 2 सीट पे, और उस पे मीडिया को खरीद लिए हैं। मीडिया नहीं खरीदी है, मीडिया सही बात बताती है, मीडिया को विपक्ष बदनाम कर रहा है। हम जो कहेंगे वही तो मीडिया दिखाएगी। मीडिया वही दिखाती है, राहुल केंद्र सरकार चाहती है कोई भी चैनल कांग्रेस की बात, सपा की बात, विपक्ष की बात दिखाता है। आप मीडिया से आए हैं, क्या मोदी सरकार के कहने पे चलते हैं? आप ये हमें बताइए, इसका आप हमें जवाब दे दीजिए, हम मान जाएंगे कि मोदी सरकार मीडिया पे बात, विपक्ष की बात आप नहीं दिखाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप वही बात दिखाएंगे जो सरकार के हित की बात है, जिनकी सत्ता है उनके हित की बात को दिखाएंगे। मेरे द्वारा कही हुई बात को आप काट देंगे। ये मीडिया करती है, ये मीडिया का रोल है वर्तमान में। कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। आप मीडिया से हैं, आप इसका जवाब हमें मैं बात कर लेता हूँ, देता हूँ मैं जवाब। क्या लगता है, क्या माहौल है रायबरेली का? कुछ विकास हुआ है? रायबरेली से कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस का ही, विपक्ष का भी साफ, विपक्ष का भी साफ है। तो फिर कौन है? नोटा नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कौन है बताओ ना। कहते हैं कांग्रेस भी साफ है, विपक्ष भी साफ है, सत्ता पक्ष भी साफ है, भारतीय जनता पार्टी। सत्ता पक्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कितने वोट से जीत जाएगी? अब वोट का तो प्रत्याशी पर निर्भर करेगा। तात्कालिक जीत क्यों जाएंगे? आपको क्यों लगता है कि जीत जाएंगे? मोदी जी ने ऐसा कौन काम ऐसा किया है? आपने बताया, आप बताइए कौन सा काम नहीं किया है? कौन सा काम किया? इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना बूस्ट किया मोदी जी ने, उतना किसी ने किया आज तक 70-75 सालों में। वो तो कहते हैं अडानी अंबानी बस का कौन कहता है? राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस। अरे अब राहुल गांधी बात, वो विपक्ष के नेता है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये आंखें तो देख रही है, जनता तो देख रही ना। 140 करोड़ जनता देख रही, महंगाई देख रही, बेरोजगारी देख रही, कहाँ महंगाई है? देख रही। अभी कहाँ महंगाई, कहाँ महंगाई बताइए आप? 70 वाला तेल 170 हो गया। अरे कहाँ हो गया? 105 में था, अब तो वो नहीं। कहाँ हो गया? 70 वाला तेल 170 में, आपने खरीदा 170 में तेल। अच्छा लगता है कि कम हुआ है 2014 कांग्रेस के पहले से? महंगाई कम हुई बिल्कुल, है? महंगाई हमेशा जो है इनकम के आधार पर भी आप देखेंगे ना। इनकम आपकी कितनी बड़ी है? 14 से 14 में आपका देश कहाँ था? अच्छा, कहाँ था वर्ल्ड रैंकिंग में? आज फिर महंगाई नहीं बढ़ी है, कह रहे हैं कि नहीं महंगाई। आप सीधे गैस सिलेंडर को ले लीजिए, कांग्रेस के जमाने में 450 का था, और वर्तमान में 1100 का सिलेंडर, 150 का सिलेंडर है। और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी तो 450 का सिलेंडर था। महंगाई कैसे नहीं दिखती? 1200 में पहुंच गई, इतनी इनकम तो नहीं बढ़ी। तो उसमें बिल्कुल बढ़े होगी। आप उसमें सब्सिडी देखे ना, आय भी तो बढ़ रही है। कितनी आय बढ़ी? मनरेगा में 230 रुपए मिल रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मनरेगा में 75 रुपए मिलता जब 400 का सिलेंडर था। अच्छा हाँ, 400 रुपए है। हाँ, आज 400 रुपए है। और आप पेट्रोल की बात कर रहे हो। कांग्रेस के रिजीम में 107-8 रुपए लीटर पेट्रोल था। चंदे के बांड आ जाने दीजिए। एसबीआई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ओपन किया है। किसने क्या किया सब दिख जाएगा उसमें सब बिल्कुल है। जो चंदे का बांड है, किस पार्टी को कहां से आया, किसने दिया, उसका पूरा डिटेल मिलेगा। थोड़ा इंतजार करिए आप। मिलेगा। लगता है कि चंदे में धंधा दिया जा रहा है। जी हाँ, आप बताएं। अब की बार 400 पार भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मुंह से कहने से तो कोई हार नहीं सकता। मुंह से चाहे 400 पार करिए, चाहे 500 पार, कमल नहीं। भाई साहब कोई नहीं है। पूरे 5 साल बीत गए, चक्कर पूरे 5 साल बीत गए, प्रत्याशी नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। यहाँ देश का 140 करोड़ लोग हमारे कोरोना में कितने मरे, कितने बीमार हुए, एक बार भी यहाँ की संसद महोदया हाल चाल लेने तक नहीं आई रायबरेली में। अच्छा, चिट्ठी से काम चलेगा? क्यों भाग गई रायबरेली छोड़कर? बताइए आप। पूछेगा इस बार रायबरेली की जनता के साथ विश्वासघात है या नहीं? ये बीमार आदमी को बैक डोरवे से क्यों एंट्री मार दिया? बैक डोरवे एंट्री से वहाँ क्यों पहुँच गई? राज्यसभा में जाने की क्या जरूरत है? घर में आराम करिए, इलाज कराइए। आप जनता से आंखों बैठालती थी, जनता के साथ विश्वासघात किया सांसद महोदय ने। 10 सालों में बीमारी का बहाना करके एक बार भी यहाँ नहीं आई। उनकी सांसद निधि वापस चली गई, पूरी सांसद निधि नहीं खर्च कर पाई। तो ये सब क्या है? मान लीजिए सरकार उनकी नहीं है,
वो विकास कार्य नहीं कर पा रही, लेकिन अपनी निधि तो यहाँ काम प्रयोग कर सकती हैं, यहाँ की जनता के दुख दर्द में शामिल तो हो सकती हैं। अगर वो यहाँ बराबर बनी रहती, मान लीजिए वो भी बीमार थी, नहीं आई, उनके लड़के और बेटी जो है, बेटी बेटा जो उनके वो रहते हैं, वो यहाँ आकर के लोगों को दुख दर्द सुनते हैं। हम लोगों को ये लगता तो कि हम इनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, लेकिन वो आज तक यहाँ नहीं आई। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि रायबरेली ने हमेशा कांग्रेस को इतना प्यार दिया। यहाँ के नेता नहीं, यहाँ की जनता कांग्रेस को हमेशा जिताते रहे। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ, मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते, और लगातार वो टॉप लेवल पे टीवी पे हम लोग देख रहे हैं मीटिंग ले रही हैं और राज्यसभा से बैकडोर से जा रहे हैं। आप हमको ये बताइए, बीजेपी तो कहती है कि हम विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक ये जनता को नहीं ये समझा पाए कि हम आएंगे तो क्या करेंगे, हम विकास करेंगे। इनका एक टारगेट है मोदी, जनता को मोदी जी से क्या लेना देना। इनकी योजना अगर हमको अच्छी लगेगी कि ये जो है अच्छा कर रहे हैं तो हम इनके साथ चले जाएंगे, अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो इनके साथ चले जाएंगे। पूरे सिस्टम का लब्बो लिया। विकास की बात बता तो रहे, 3,000 रुपए महिलाओं को देंगे, सिलेंडर 400 देंगे, अब तक क्यों नहीं? अभी जैसे आपने कहा, जब इनकी 45 या 44 या 46 जो भी सीटें आई हैं, वो इसी कारण तो आई हैं कि जो ये कहते थे नहीं कर पाए, तो जनता कैसे विश्वास करे। गरीबी हटाओ, वो कहाँ करते, गरीब ये आप मुझको एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा हो, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा हो कि मैं आऊंगा तो 15 लाख हर के खाते में दूंगा। बात किए थे कि काला धन लाऊंगा। हाँ, काले धन पे प्रक्रिया चल रही है, चंदे में धंधा दे रहे हैं कहते हैं। चंदा तो नहीं, चंदा तो हर पार्टी ने लिया है। अभी ये कहाँ 4,000 करोड़ का चंदा हम कह रहे मंदिर में लग रहा है। देखो ऐसा है ना, जहाँ तक आप चंदे में धंधे की बात करते हैं, पहली बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आप लोगों को कोई तरीका किसी को नहीं पता है। व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड कोई नहीं जानता है। सिर्फ हवा में बात करना उचित नहीं है। अगर आप उसकी ग्राउंड रियलिटी पे जाएं तो ग्राउंड रियलिटी में ये है कि इस समय मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आएगा मोदी ही, आपको मोदी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और मीडिया, पहली बात, मीडिया जो इम्पार्शियल रोल नहीं प्ले कर रही है, मीडिया पार्शियलिटी कर रही है। मीडिया को इसके लिए नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मीडिया को आरोप लगाते हैं किसी की पार्टी की तरफ से बात नहीं करते, बातों को नहीं, हर एक चैनल, हर चैनल में ये हालत है कि क्या कहते हैं, मीडिया बिका हुआ है। मीडिया बिका हुआ, ये बात आप मानिए, भाजपा की स्टार प्रचारक चाहे किसी भी पार्टी का हो, ठीक है। इसलिए जो है, पहले पर ग्राउंड रियलिटी पे बात करें, हवा में बात ना करें। बेटा ऐसा होगा, ये सबसे अच्छा है। क्या लगता है, बदलाव होगा इस बार? भाई बदलाव के लिए हम लोग सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। में बदलाव होगा? देश आपका देखिए, कूटनीति में देश नंबर 1 पे चल रहा है कि नहीं है? विदेश नीति में 1 नंबर पे चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। क्या लगता है कि देश में मोदी जी के कार्यकाल में 1 नंबर पे है? बिल्कुल 1 नंबर पर है। हाँ। भाजपा की सरकार ही बनेगी। अच्छा। और रायबरेली का इतिहास इस बार जरूर बदल करके रहेगा। इस बार निश्चित रूप से यहाँ से भाजपा का कैंडिडेट ही जीतेगा और सरकार पूरी तरीके से 400 के पार जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको विकास की बात करनी है, एक बार रायबरेली शहर छोड़ करके, हम तो कहते हैं यूपी या यूपी के बाहर जा करके आप घूम करके देखिए, आपको लगेगा कि विकास की नदियां बह रही हैं चारों तरफ। जिन सड़कों पर चलना मुश्किल था, जिन सड़कों पर लोग चल नहीं पाते थे, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं पाते थे, आज आप जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कब रायबरेली से दिल्ली पहुँच गए। तो आप चारों तरफ जाइए। कहते हैं अखिलेश जमाने में बना था, फीता बस काटे हैं योगी मोदी। देखिए, जो कोई भी गवर्नमेंट आएगी कुछ ना कुछ तो बनाएगी। हाँ। कुछ ना कुछ तो अपनी इज्जत तो बचाएगी ना। हाँ। कुछ ना कुछ काम करेगी, लेकिन जितना काम भाजपा के कार्यकाल में हुआ, इतना कार्यकाल किसी फीता काटने का काम हुआ है कहते हैं। कौन कहता फीता काटने का कार्य हुआ है? फीता काटने का कार्य ही नहीं हुआ है। आप बता रहा हूँ कि क्या यहाँ से लेकर के ऑल ओवर इंडिया की बात आप करिए, क्या हर जगह जा करके अखिलेश जी ने फीता बंधवा दिया था जो काटने के लिए भाजपा कार्य कर रही है? आप अन्य देशों में, अन्य प्रदेशों में भी जाकर के देखिए, अन्य जिलों में जाकर के देखिए, केवल यूपी की बात नहीं कर रहा, यूपी के बाहर जाकर के देखिए कि आप कितना विकास हुआ है। ठीक है, लगता है आपको तीसरी बार मोदी जी आएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। ऐसा तो नहीं है कि वक्त है बदलाव का बदलना? नहीं, निश्चित है, लगता नहीं, सुनिश्चित है। आप हमें बताइए, राहुल जी के पास क्या विजन है इस देश के लिए? हमें बताएं राहुल जी, कोई विजन? सिर्फ मोदी का विरोध। आपको शायद मालूम हो कि राहुल गांधी के नाम 3 नामों से 3 पासपोर्ट दर्ज हैं पूरे विश्व में। कोई एक ऐसा व्यक्ति मैं बता दें
कि जिसके पास 3 पासपोर्ट हो, एक राहुल विंची के नाम ब्रिटेन से, एक राहुल विंची के नाम इटली से और एक राहुल गांधी के नाम इंडिया से। आखिर ये क्यों? क्या देश और संविधान से ऊपर हैं वो? और फिर यहाँ अमेठी क्यों नहीं आ रहे हैं वो? वायनाड से भाग गए। वायनाड में भी रहेंगे। अब इस बार भी उन्होंने ना कर दिया, प्रियंका ने भी यहाँ से ना कर दिया। तो जो इंटरनल रिपोर्ट जनता की है, पब्लिक सर्वे का है, उनके पास भी है, आपके पास नहीं है। आप हमें बताइए, जीतेगी यहाँ से कांग्रेस? आपकी निगाह में हमें बताएं, आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, बहुत प्रबल लोकतंत्र का चौथे स्तंभ हैं आप मीडिया से, आप बताइए। लगता है कि इस बार बदलाव होगा यहाँ रायबरेली से? रायबरेली से बिल्कुल बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है प्रचंड वोटों से, प्रचंड वोटों से। ठीक है, तो ये थे हमारे ठीक है, तो ये थी हमारे साथ कचहरी के कुछ वकील थे जिन्होंने अपने हर मुद्दे को बेबाकी से रखा। रायबरेली की कुछ जनता भी थी जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के यहाँ के विकास जो भी काम थे नाखुश नजर आए। मोदी जी के 10 सालों के कार्यकाल को लेकर के भी हमने बात की। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।